खुले दिल से शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखना। M31s लॉन्च तो कर दिया है बट उसमें थोड़ा सा दिल जहां जहां टूटा है उस टूटे दिल के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया, तो एंड तक देखें। एक दिन हो जाने की प्रणय और आज मैं बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी M31s के बारे में। सैमसंग ने बहुत ही ताजा इस फोन को लॉन्च कर दिया और मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी इस फोन से, कुछ टूटी हैं और कुछ बरकरार भी रही है। बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों ये फोन थोड़ा सा ओवर हाइप्ड और ओवर प्राइस्ड लग रहा है मुझे। सिर्फ इस फोन की बात नहीं करूंगा, मैं इसके जो कॉम्पिटिटर्स है इस बजट के अंदर पोको X2 और Realme 6 Pro उनकी भी बात करूंगा। तो मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि क्या ये फोन इनसे कंपीट करता है और इनमें से अच्छा कौन सा है। तो सैमसंग गैलेक्सी M31s ओवर प्राइस्ड देखें, चलिए इंट्रो के बाद देखते हैं। वीडियो स्टार्ट होने लगे, चैनल को सब्सक्राइब भाई तो नीचे लाल बटन उसको क्लिक करके पक्के से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो घंटी बटन है उसको भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई नया डालता हूं। साथ में अगर मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली @conpranay जाके मुझे फॉलो कर लेना। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक ऐसी चीज होती जो सिर्फ आप इंप्रूव कर सकते थे M31s में तो वो कौन सी होती है, वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अब प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें Exynos 9611 देखने को मिलता है और यहीं पे मेरा सबसे बड़ा दिल टूट गया जब मैंने इसको देखा। तो मतलब यार कब से सदियों से एक ही प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रोसेसर को ढेर सारा मंगवा लिया, अब उसी को डाले जा रहे हैं। तो वो एक ही शादी की सब्जी एक हफ्ते तक चला रहे हैं, तो इतना फील नहीं आ रही उसमें, क्योंकि हर फोन में 15,000 से लेकर 25,000 तक सेम प्रोसेसर है और ये नया फोन आया है, इसमें भी कोई नया नहीं है, इसलिए इतना सही लगा नहीं मुझे प्रोसेसर। बट अगर मैं कंपैरिजन करूं जो इस बजट में जो और फोन है, पोको X2 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है जो कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर पे बना हुआ। Realme 6 Pro के अंदर भी आपको 720G देखने को मिलता है, तो ये भी एक अच्छा प्रोसेसर है। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M31s इनसे कंपेयर नहीं कर पाएगा और यहां पर पोको X2 एक क्लियर विनर है। अब डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग हमेशा की तरह बहुत ही खतरनाक डिस्प्ले लेके आया, तो इसमें भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट 60 हर्ट्ज का है। हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ा मुझे ये देख के क्योंकि सुपर एमोलेड है। बट अगर मैं आपसे X2 की बात करूं, पोको X2 में आपको 120 हर्ट्ज देखने को मिलता है और Realme 6 Pro के अंदर आपको 90 हर्ट्ज देखने को मिलता है, तो ये एक छोटी चीज है। तो अगर आप गेमिंग करते हो ना तब आपको 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज होने से थोड़ा सा फायदा मिलता है। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल मीडिया कंजम्पशन करते हो, थोड़े वीडियोस वगैरह देखते हो, तो आपको एमोलेड डिस्प्ले ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। देखो भाई फैशन 5G का चल रहा है, बट यहाँ पर सैमसंग ने आपको 4G दिया है, तो ठीक है इस प्राइस पे कितना वो नहीं कर सकते। बट अगर बैटरी की बात करो तो भाई यहां पर 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को आपको मिलती है इन द बॉक्स, तो बहुत ही सही है। मतलब 6000 mAh बहुत होता है यार, मतलब बहुत चला सकते हो फोन को। दूसरे फोन की बात करो X2, पोको X2 के अंदर आपको 4500 mAh की देखने को मिलती है 27 वॉट के साथ में, और Realme 6 Pro के अंदर आपको 30 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ में देखने को मिलती है 4300 mAh की बैटरी, जो कि वूक 4.0 सपोर्ट करती है, तो बहुत ही फास्ट है। बट मैं एनी डे प्रेफर करूंगा ये ज्यादा बैटरी होना कि बार बार चार्ज ही ना करना पड़े, तो इसके लिए मेरे हिसाब से सैमसंग सही है यहाँ पे। अब यार एक चीज अगेन मुझे अच्छी नहीं लगी सैमसंग के अंदर कि यार उन्होंने इस बार गोरिल्ला ग्लास 3 फ्रंट में तो दिया, बट बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की है, जबकि अगर मैं बाकी दोनों फोन्स को कंपेयर करूं तो उनमें फ्रंट और बैक दोनों में ग्लास देखने को मिलता है, तो ये थोड़ी सी एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी तीनों फोन्स में आपको SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, बट पोको X2 के अंदर आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टोरेज की तो तीनों में आपको UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलती है, तो ऐसा कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है यहाँ पे, तीनों की इक्वली फास्ट रहेगी स्टोरेज की बात करो तो। बट अगर हम आते हैं कैमरा के ऊपर तो भाई कैमराज अगेन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। तीनों में आपको 64 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है, बट सेटअप थोड़ा सा अलग है। तो अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो सैमसंग के अंदर आपको 64 + 12 + 5 + 5 का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि IMX682 सेंसर है सोनी का। सैमसंग के फोन में सोनी का सेंसर है, क्या बात है। अब टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो मेगापिक्सल्स इतने ज्यादा अफेक्ट नहीं करते, मेन आपका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो आपका फोन कैसे उसको वो फोटो को देख पा रहा है, उसकी आंखों पे डिपेंड करता है कि वो कितना सही है। तो इसके लिए यहां पर अगर सैमसंग की बात करूं तो यार बहुत ही सही कैमरा निकल के आएगा, क्योंकि मैंने सैमसंग के कैमराज यूज किए और वो बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज रहते हैं। पोको X2 के अंदर आपको थोड़ा सा अच्छा सेंसर देखने को मिलता है, जो कि सोनी IMX686 वाला सेंसर, तो थोड़ा सा अच्छा है, बट हाँ इतना ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं आपको Realme 6 Pro की बात करूं तो वहां पर आपको 64 + 12 + 8 + 2 का सेटअप देखने को मिलता है, तो वहां पर भी आपको यार इक्वली अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा। बट अगर मैं एक सिलेक्ट करना होगा तो मैं पोको X2 और गैलेक्सी M31s को थोड़ा सा ऊपर नीचे सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि M31s में आपको थोड़ा सा सेंसर अच्छा देखने को मिलता है और सैमसंग का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब इतना फर्क नहीं है। तो फ्रंट कैमरा गैलेक्सी M31s में आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है,
पोको X2 के अंदर आपको 20+2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो 2 मेगापिक्सल वाला ना उसका इतना सेंस नहीं है, क्योंकि वो एक डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा है। तो वहां पर अगर अल्ट्रा वाइड होता तो थोड़ा सा मजा आता, बट डेप्थ सेंसिंग में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी चीज, अगर मैं Realme 6 Pro की बात करूं तो वहां पर आपको 16+8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो यहां पर थोड़ा सेंस बनता है कि भाई 8 मेगापिक्सल में आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं ओवरऑल कहूं ना, तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा चाहिए तो डेफिनेटली 6 Pro बेटर है, बट अगर नॉर्मल आपको फ्रंट कैमरा अच्छा चाहिए तो वहां पर आप Galaxy M31s के साथ जा सकते हो, क्योंकि उसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। और दूसरी बात कि यार वो उसमें कुछ फीचर्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको वहां पर सिंगल टेक देखने को मिलता है। तो M31s का जो प्राइमरी कैमरा है वो सिंगल टेक सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि आप एक फोटो खींच सकते हो, आपको इस बटन को एक बार दबाना है, बट वो फोटोज बहुत सारे निकाल लेगा और अलग अलग मोमेंट्स पे निकाल लेगा और उनको एडिट भी कर देगा खुद से। तो वो एक बहुत सही फीचर है। बट तीनों में से किसी में आपको OIS देखने को नहीं मिलता है, तीनों में आपको EIS देखने को मिलता है, बट Realme 6 Pro में आपको UIS देखने को मिलता है। एक चीज जो थोड़ी सी मिसिंग सी रह गई Galaxy M31s में, हो सकता है अपडेट के साथ में आ जाए, कि वहां पर आपको 4K तो मिलता है, बट 1080p पे आप केवल 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोनों फोन्स में आप 120 FPS तक भी जा सकते हो, बट इसमें आप केवल 30 FPS तक जा सकते हो। और केवल M31s ऐसा फोन है जिसमें आपको फ्रंट में भी 4K रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, बाकी दोनों फोन्स में आपको केवल फुल HD देखने को मिलती है। बट एक चीज जिसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है M31s, वो है उसका UI। तो वहां पर आपको सैमसंग का One UI देखने को मिलता है, बहुत ही सही है वो, मतलब एज कंपेयर टू MIUI या Realme UI। हालांकि ये दोनों भी इंप्रूव हो रहे हैं, बट यार यहाँ पर आपको थोड़े से ऐड वगैरह देखने को मिलता है, तो आप बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। इसके हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं तो डे टू डे यूजेज में आपको डेफिनेटली One UI बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी, खैर परफॉर्मेंस अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो डेफिनेटली Galaxy M31s की उतनी अच्छी नहीं जितनी इन दोनों की है, बट डे टू डे यूजेज में जो आपको UI है ना वो सैमसंग का अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई ऐड वगैरह नहीं दिखते हैं। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्राइस। तो Galaxy M31s स्टार्ट होता है 19,500 से। मतलब भाई ये बहुत, मतलब डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड है यार, क्योंकि अगर आप देखो तो इस फोन में अच्छी बैटरी और थोड़े बहुत इंप्रूव्ड कैमरास के अलावा और कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसकी प्राइस को डायरेक्ट इतना बढ़ा दो। तो मेरे हिसाब से यार अगर ये फोन 17,000 या 17,500 के आसपास आता तो डेफिनेटली बहुत अच्छा था, बट इस प्राइस पे ये सारे स्पेसिफिकेशंस थोड़े से फीके पड़ गए इस फोन के लिए, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो गई। बाकी सारे फोन्स की डिटेल प्राइस में लिख दूंगा स्क्रीन पे, बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो बट अगर मैं एक चीज बोलूं तो यार अगर इक्विवेलेंट प्राइस कंपेयर करूं, यानी कि तीनों के सेम वेरिएंट की 6128 वाले वेरिएंट की प्राइस कंपेयर करूं, तो वहां पर Galaxy M31s इन दोनों से महंगा है, जबकि मेरे हिसाब से ये फोन इन दोनों से सस्ता होना चाहिए था। बट अगर आपको देखो, अगर आपको ये फोन लेना है तो इसके लिए कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको बैटरी बहुत अच्छी चाहिए तो आप इसको ले सकते हो, अगर आपको सैमसंग का फोन चाहिए तो आप इसको ले सकते हो, और तीसरी चीज अगर आपको नॉन चाइनीज ब्रांड में जाना है तो आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, गेमिंग की बात करूं या बाकी किसी चीज की बात करूं ना, तो आपको इन दोनों फोन्स में बाकी थोड़ी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर आपको One UI लेना है, अगर आपको सैमसंग का UI पसंद है तो आप इसको ले सकते हो, बट यार ये फोन डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड है। और एक फनी बात ये है कि यार सैमसंग की वेबसाइट पे तो ये 1000 और महंगा लिस्ट किया हुआ है। ये जो प्राइस मैंने आपको बताया ये तो Amazon की है, बट सैमसंग की वेबसाइट पे और 1000 महंगा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फर्स्ट या शुरू के 1-2-3 सेल के बाद में इस फोन को और महंगा कर दें, तो वो थोड़ी सी अच्छी बात नहीं लगी। तो इस फोन की जो प्राइस थी ना वो 17,500 से स्टार्ट होनी चाहिए थी। अब बाकी आप मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट बताना, अगर मुझे लेना होता तो यार मैं इसको ले सकता था, क्योंकि इसकी बैटरी अच्छी है और इसका, क्योंकि मैं पर्सनली इतनी ज्यादा गेमिंग करता नहीं और ज्यादा ऐसे परफॉर्मेंस ठीक है, मुझे डे टू डे वाली चल जाएगी। बट अगर मैं आपसे बात करूं परफॉर्मेंस के बारे में और गेमिंग के बारे में, तो आपको बाकी दोनों ऑप्शंस में जाना चाहिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, और अगर मेरे तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब कर भाई तो नीचे लाल बटन है उसको क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और प्यार बांटते रहो। तो बस फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, जहां जहां करना कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं।